Now we will discuss the long questions of your chapter. So the first long question is describe and locate the primary reservoirs of the biogeochemical cycle. तो प्राइमरी रिजर्वायर का मतलब वो वाला जो टेबल हमने 4 टेबल्स जो थे वो उनमें डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक रिजर्वायर, इनऑर्गेनिक रिजर्वायर और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में भी जो कि यूज हो सकता है, जो कि यूज नहीं हो सकता, ये सारे को आपने फ्लो चार्ट की सूरत में एक्सप्लेन करना है और ये जो है ये आपको पेज 229 पे गिवन है. देन वी हैव डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ वाटर इज साइकिल विद इन द इकोसिस्टम. ये वाटर साइकिल है, बहुत ज्यादा इजी है, इसको आपने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसमें जो है वो आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे और ये जो है ये आपको पेज नंबर 230 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 32 है गिव इन डिटेल अकाउंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल आपने पूरा जो है वो उसे ड्रॉ कर ले और फिर उसके बाद आपने हर स्टेप को जो है वो 1 बाय 1 जो है वो डिटेल में बताना है कि क्या हो रहा है इस स्टेप में और इस स्टेप में कौन कौन शामिल है, क्या इफेक्ट होता है और क्या प्रोडक्ट क्रिएट होती है, और वो आपको डिटेल में पेज नंबर 231 पे गिवन है. देन क्वेश्चन नंबर 33 है गिव एन अकाउंट ऑफ द रोल्स ऑफ बैक्टीरिया इन द नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल को एज आई टोल्ड यू कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं वो रन करवा रहे होते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इम्यूनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये चारों प्रोसेस जो है ये बैक्टीरियाज करवा रहे हैं और इनका जो है वो बहुत ज्यादा रोल है. आपने इन चारों प्रोसेस को लिखना और इसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज कौन सा रोल प्ले करें वो आपने जो है वो बता देने हैं और इसका आंसर जो है वो आपको पेज 231 पे गिवन है. क्वेश्चन 34 है डिस्क्राइब द प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है और इसमें ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया था. फिर आपने ग्रॉस का एक्सप्लेन करना है और फिर आपने बताना है कि नेट के थ्रू आप ग्रॉस से कैसे फाइंड कर सकते हैं. जो इक्वेशन हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू GPP माइनस रिस्पिरेशन. ये इक्वेशन आपकी बुक में नहीं गिवन, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आप इसे लिख लें और इसके थ्रू अगर आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल लेकर इस इक्वेशन में पुट करके तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 233 पे गिवन है. क्वेश्चन 35 है व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. पहले आपने ट्रॉफिक लेवल को डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर आपने बताना है कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है और फिर वो उसके लिए जो आपने वो पैरामिड है और पैरामिड में जो वो एनर्जी परसेंटेज है हर लेवल की और वो क्यों एनर्जी कितनी होती है 100 से यहाँ पर 10 से जो है 1 से 0.1 वो आपने परसेंटेज एक्सप्लेन करते जाना है और इसको अगर आपने आंसर देखना हो तो वो पेज नंबर 233 पे गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट द पैरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी. पहले आपने बताना है पैरामिड्स क्या होते हैं, फिर आपने पैरामिड्स ऑफ नंबर बताने हैं विद एग्जाम्पल. अगर आप इसे ग्राफ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो देन आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. इसी तरह आपने बायोमास को करना एंड देन मैंने आपको वीडियो में एक इक्वेशन बताई थी कि बायोमास में कौन सी इक्वेशन आप डाल सकते हैं और फिर उसके बाद बायोमास में एक ड्राई बायोमास होता है, एक वेट बायोमास होता है, तो आपने उसको भी उनके डिफरेंसेस पे एक्सप्लेन कर देना है एंड देन आपने एंड में एनर्जी को एक्सप्लेन कर देना है. बुक में आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो थोड़ी कम होती है, अगर आप दूसरे स्टूडेंट से हट के इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ऐड करेंगे या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में तो आई होप आपको जो है वो एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और इसका जो डिटेल में आंसर है वो पेज नंबर 234 पे गिवन है. देन डिफरेंट बिटवीन ज़ीरैक एंड हाइड्रैक सक्सेशन एंड एक्सप्लेन द ज़ीरैक सक्सेशन. इसमें आपने इन दोनों को बता देना, एक जो होता है ये सैंड वाली होती है, ये वाटर वाली होती है, इनमें क्या डिफरेंस है और फिर ज़ीरैक सक्सेशन जो है वो उसको आपने डिटेल में बता देना स्टेप बाय स्टेप और ये जो है ये आपको पेज नंबर 236 पे गिवन है. Then describe the growth density distribution carrying capacity minimum viable sizes as the characteristics of the population. पहले आप पॉपुलेशन के एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को आप क्यों स्टडी करते हैं, क्या रीजन है और इनको आपने 3 to 4 लाइंस में हर हेडिंग को आपने एक्सप्लेन कर देना है और इसका आंसर आपको पेज नंबर 238 पे मिल जाएगा. क्वेश्चन 39 है व्हाट इज न्यूक्लियर पावर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द न्यूक्लियर पावर. पहले आप न्यूक्लियर पावर को बताओगे, इसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, इसके बाद इसके एडवांटेजेस बताएंगे एंड देन आप डिसएडवांटेजेस बताएंगे और इसमें अगर आप एक्सीडेंट लिखना चाहें जापान का और जो यूक्रेन का इंसिडेंट है तो वो भी आप लिख सकते हैं और ये पेज नंबर 240 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. पहले आपको कॉजेज बताने, कॉजेज वी ऑल नो कि इसके अंदर जो है वो आपके फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन सारे कॉजेज की पहले इनको आपने हेडिंग्स के तौर पे यूज करना है एंड देन आपने हर हेडिंग को 1 to 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 241 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब आप देखिए आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए, पहला ग्लोबल वार्मिंग, फिर आपने उसका कॉज बताना है एंड देन आपने उसका इफेक्ट बताना है.
तो आपने बिल्कुल इन्हीं को फॉलो करने इसी पैटर्न को पहले आप ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होती है क्या है, देन आप कॉजेज बताएंगे और फिर उसके बाद आप इफेक्ट्स में शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट दोनों के एक्सप्लेन करेंगे। ये पेज नंबर 241 पे गिवन है और ये आपको सारा इसका आंसर एज इट इज मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है हाउ एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। पहले आपने बताना है अगेन एसिड रेन क्या होती है, क्यों होती है, फिर इसके रीजंस बता देनी है और फिर इसका जो है वो इफेक्ट बता देना है। इसके इफेक्ट में आप पहले बताएंगे इफेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स में फिशेस पे क्या इफेक्ट होगा, ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट होगा, एंड देन आपने नॉन लिविंग पे बताना है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंक्रीट और मार्बल पे जो होता है एसिड रेन का क्या इफेक्ट होता है। और ये जो है ये आपको पेज नंबर 242 पे गिवन आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर किस तरह से बनी है एंड व्हाट इज इट्स रोल इन प्रोटेक्टिंग द लाइफ। पहले आपने ए पार्ट को एक्सप्लेन करना है कि ओजोन लेयर का वो जो रिएक्शन है जिसमें सन रेस की मौजूदगी में जो होता है वो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके O3 मॉलिक्यूल बना रहा है और उसका क्या रोल है और वो कहाँ प्रेजेंट होती है। फिर आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का केमिकल स्ट्रक्चर जिन्हें हम ClF हम कहते हैं, F3 कहते हैं, ये आपने एक्सप्लेन कर देना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये कहाँ पे होते हैं, इनका क्या कॉज होता है और फिर इनका जो रोल बता देना डिप्लीशन ऑफ ओजोन में। और ये जो है ये आपको पेज नंबर 243 पे इसका आंसर डिटेल में गिवन है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को बताएं कि वो क्या होते हैं, कन्वेंशनल, एशियंट, नॉन कन्वेंशनल जो आजकल के यूज हो रहे हैं। और ये आपको पेज नंबर 244 पे इसका आंसर जो है वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 245 है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड NGOs टू एजुकेट द पीपल फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। आपने पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करना है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है और फिर इसमें आपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाली की बात करनी है कि वो जो वॉक्स अरेंज करते हैं, स्कूल में सेमिनार्स होते हैं, NGOs का क्या रोल होता है और वो कैसे जो है वो प्रोटेक्ट करी है। और ये आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 246 पे गिवन है। इसके साथ ही हमारे जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.